कहानी के पिछले भाग में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हुए देवों ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का आरंभ किया। पर अमृत से पहले सागर ने उगला हलाहल, सृष्टि का सबसे प्रलयंकारी विष जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विटी वायर हिंदी में। अचानक पूरा सागर काला पड़ने लगा, उसमें से घातक लपटे और काला धुआं उठने लगा और प्रकट हुआ हलाहल। ये देखकर देवता और असुर दोनों के होश उड़ गए। वे अमृत का लालच भूलकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। तब अपनी अंतिम आशा लेकर सभी देवता और असुर भागे भागे पहुंचे कैलाश पर्वत। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई कि हे महादेव, बचाइए, इस विष से सृष्टि की रक्षा कीजिए। संसार की पीड़ा देखकर भोलेनाथ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सृष्टि को बचाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उस सृष्टि भस्म कर देने वाले विष को अपनी अंजुली में लिया और उसे पी गए। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, वहां विराजित माता पार्वती ने अपनी शक्ति से शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना उतर पाए। विष ना तो बाहर निकला और ना ही शरीर में गया, वो महादेव के कंठ में ही ठहर गया। उस महाविष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी दिन से महादेव कहलाए नीलकंठ। महादेव ने सृष्टि तो बचा ली, पर मंथन अभी बाकी था। सबसे पहले क्षीर सागर से प्रकट हुई कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों को सौंप दिया गया। इसके बाद सागर से निकला 7 सिरों वाला अद्भुत श्वेत अश्व उच्चैश्रवा। फिर प्रकट हुआ 4 दांतों वाला सफेद हाथियों का राजा ऐरावत। मंथन चलता रहा और सागर से निकले कल्प वृक्ष और पारिजात जैसे वृक्ष और रंभा मेनका जैसी अप्सराएं। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसका इंतजार देव और असुर दोनों बेसब्री से कर रहे थे। दूध के सागर के बीचों बीच एक खिला हुआ कमल प्रकट हुआ और उस पर विराजमान थी स्वयं देवी लक्ष्मी, धन, वैभव और सौभाग्य की देवी। उन्होंने सबको देखा, पर अंत में उन्होंने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद सागर से प्रकट हुई मदिरा की देवी वारुणी, जिन्हें असुरों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक के बाद एक कई अद्भुत रत्न निकले, पर जिस एक चीज के लिए यह सारा परिश्रम हो रहा था वो अब भी सागर के गर्भ में थी। देवी लक्ष्मी के भगवान विष्णु को चुनने के बाद असुरों की क्या प्रतिक्रिया होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, अमृत कब और कैसे निकलेगा? क्या उसके बंटवारे को लेकर कोई नया संघर्ष होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विटी वायर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।